आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। देश के कई राज्यों में 5 अक्टूबर को भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। मानसून देश भर से विदा हो रहा है, लेकिन जाते जाते कुछ राज्यों में अभी भी आंधी और बारिश का क्रम देखा जा सकता है। मध्य भारत और उत्तरी भारत में इन दिनों तेजी से गर्मी पड़ रही है। उमस के कारण लोग बेहाल है। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने अनुमान जताते हुए कहा है कि कुछ राज्यों में अभी भी मूसलाधार बारिश होने के आसार है। कई राज्य ऐसे हैं जहां हल्की बारिश का दौर देखने को मिलेगा। वहीं अगले 2 से 3 दिनों तक मौसम कैसा रहेगा, इसका पूरा अलर्ट यहाँ पर मौसम विभाग ने जारी किया है। इसकी पूरा निर्देश यहाँ पर जारी किया है। 5 अक्टूबर के दौरान असम, मेघालय और त्रिपुरा में काफी भारी बारिश के साथ व्यापक स्तर पर बारिश की संभावना यहाँ पर जताई गई है। अगले 5 दिनों के दौरान उत्तरी पश्चिमी भारत के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़, नागालैंड, असम और मेघालय में अलग अलग जगहों पर बिजली गिरने के साथ साथ मध्यम गरज चमक के साथ छींटे पड़ सकते हैं। अगले 12 घंटों के दौरान झारखंड और पश्चिम बंगाल, सिक्किम और तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में बारिश हो सकती है। वहीं झारखंड की राजधानी रांची में भी पूरे झारखंड में अगले 5 दिनों तक बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने इसके लिए अलर्ट जारी किया है। आसपास के इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए हुए हैं। वहीं मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को रांची में दिन में बादल छाए रहेंगे। इसी के साथ ही दिन में यहां पर गर्जन के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान रांची सहित आसपास के इलाकों में वज्रपात के साथ भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा गुमला, हजारीबाग, खूंटी और देवघर, धनबाद, दुमका और गोड्डा, जामताड़ा और पाकुड़, साहिबगंज और पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम में यहाँ पर वज्रपात के साथ भारी बारिश की संभावना जताते हुए यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार रांची सहित राज्य के सभी जिलों में अगले 4-5 दिनों तक बारिश की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में दक्षिणी उड़ीसा के तट पर एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसके कारण ये बारिश की परिस्थितियां यहाँ पर लगातार बन रही है। बिहार के कई इलाकों में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी। घरों से बाहर ना निकले लोग। बिहार के कई इलाकों में एक बार फिर बारिश और वज्रपात का खतरा मंडरा रहा है। आपदा प्रबंधन विभाग ने कई जिलों में आकाशीय बिजली गिरने को लेकर अलर्ट जारी किया है। खासतौर पर भोजपुर और आरा और यदवंत नगर में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है और लोगों से हर हाल में घरों में रहने की अपील की गई है। यही शेखपुरा सदर और अरारी, नालंदा और शेरमेरा और लखीसराय और भेड़िया के लिए भी यहाँ पर भारी बारिश की चेतावनी यहाँ पर जारी की गई है। वहीं आपदा विभाग ने बारिश के दौरान लोगों को किसी भी हालात में घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की है। इसी के साथ अन्य जिलों में के लिए भी आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अरवल, वैशाली और बक्सर, सारण, बेगूसराय, लखीसराय और शेखपुर और जुम्मई के लिए भी बारिश व आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी यहाँ पर जारी की गई है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए मानसून की वापसी की बात कही है और झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना मौसम विभाग ने आज व्यक्त की है। कर्नाटक के कई हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान। अगले 24 घंटों के दौरान बेंगलुरु सहित कर्नाटक राज्य के कई हिस्सों में बारिश होगी। कर्नाटक राज्य प्राकृतिक आपदा निगरानी केंद्र की ओर से शनिवार को जारी की गई बुलेटिन में बताया गया है कि बेंगलुरु शहर और चकबालुरपुर और चित्रदुर्ग, रामनगर आदि जिलों में बारिश हो सकती है। वहीं मौसम विभाग केंद्र के अनुसार इनमें से कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं बेंगलुरु व आसपास के इलाकों में तेज बारिश का अनुमान लगाया गया है। आपको बता दें कि बेंगलुरु में मौसम यहां पर सुहावना हो चुका है। वहीं शनिवार को अधिकतम तापमान यहां पर 29 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक शहर के तापमान में खास बदलाव नहीं होगा। वहीं अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। पश्चिम बंगाल में लगातार बारिश की वजह से गिरने लगा है तापमान। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता समेत पूरे राज्य में लगातार हो रही बारिश की वजह से तापमान में यहाँ पर गिरावट का सिलसिला जारी है। अलीपुर स्थित मौसम विभाग के क्षेत्रीय मुख्यालय की ओर से शनिवार को जारी किए गए बयान में बताया गया कि फिलहाल 24 से 48 घंटों में लगातार यहाँ पर बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं कोलकाता के अलावा पूर्वी पश्चिमी मोदिनपुर, पुरुलिया, पेकुड़, हावड़ा और हुगली और उत्तर और दक्षिणी 24 परगना में लगातार बारिश का असर है। वहीं उत्तरी बंगाल के अलीराजपुर और कुछ बिहार, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग में भी लगातार बारिश की संभावना है।
वही मौसम विभाग की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि शनिवार को अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 2 डिग्री कम है, जबकि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री है, जो कि सामान्य से 2 डिग्री अधिक है। रविवार को इसी तरह का मौसम यहाँ पर बना रहेगा। बताया गया कि बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण लगातार यहाँ पर पश्चिम बंगाल में बारिश का दौर जारी है। छत्तीसगढ़ में फिर बारिश के आसार, मानसून की विदाई में पड़ेगा असर। छत्तीसगढ़ में अगले 2-3 दिन तक हल्की से मध्यम कहीं तेज बारिश होने की संभावना है। मानसून का सीजन खत्म हो गया है, लेकिन मानसून यहाँ पर विदाई नहीं होने के कारण पोस्ट मानसून की बारिश इसे कहा जा सकता है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी और छत्तीसगढ़ के ऊपर बने सिस्टम की वजह से बारिश होगी, इसी वजह से मानसून की विदाई भी प्रभावित होगी। वहीं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में मानसून लौट चुका है। उत्तरी पूर्वी हवा धीरे धीरे सक्रिय होने से यहाँ पर ठंड बढ़ेगी, लेकिन उत्तरी पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे लगे उड़ीसा और उत्तरी आंध्र प्रदेश में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। वहीं ऊपरी हवाओं का चक्रवर्ती घेरा 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। वहीं उत्तरी यहाँ पर छत्तीसगढ़ के ऊपर में यहाँ पर हवा का चक्रवर्ती घेरा 7.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। इसी वजह से यहाँ पर 3 अक्टूबर को यहाँ पर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हुई है। वहीं 4 अक्टूबर को भी कई इलाकों में तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं लालपुर मौसम विभाग के विज्ञानी एसपी चंद्रा के अनुसार इन सिस्टमों का असर अगले यहाँ पर 3-4 दिनों को देखने को मिलेगा, जिसमें 4, 5 और 6 को यहाँ पर प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना छत्तीसगढ़ में जताई गई है। वहीं राजधानी सहित प्रदेश में आज तापमान करीब 2 डिग्री तक इसमें यहाँ पर वृद्धि हुई। इसी वजह से हल्की गर्मी यहाँ पर महसूस हुई है। शहर में दिन का तापमान 34.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, ये सामान्य से 3 डिग्री अधिक है। वही गुरुवार को यहाँ 30 डिग्री तक ये तापमान पहुंचा था। वही राजनंदा गांव में यहाँ पर 33.5 डिग्री, जो कि सामान्य से 4 डिग्री अधिक था। वही बिलासपुर, पेड्रोड और अंबिकापुर तथा जगदलपुर सहित कई इलाकों में यहाँ पर पारा 30 से 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रदेश में अगले 2-3 दिन बारिश होने की वजह से तापमान में यहाँ पर फिर गिरावट आ जाएगी। दक्षिणी पश्चिमी मानसून ओडिशा में सक्रिय रहा है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक और केरल में मानसून इस बार कमजोर रहा है। अलग अलग हिस्सों में यहाँ पर कई जगह पर बारिश देखने को मिली है। अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में यहाँ पर हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में सामान्य इस बार मौसम रहा है। चूरू में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रात के तापमान हरियाणा, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर और लद्दाख में यहाँ पर सामान्य से तापमान नीचे रहा है। वही राजस्थान के कुछ हिस्सों में तापमान सामान्य से काफी ऊपर रहा है, जबकि उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में पश्चिमी राजस्थान के शेष जिलों में तापमान सामान्य से अधिक रहा है। वह असम और मेघालय के साथ साथ अलग अलग स्थानों पर आंधी तूफान का असर रहा है। अगले 24 घंटों के दौरान झारखंड, पश्चिम बंगाल और गंगा के तटीय क्षेत्र, उड़ीसा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम तथा त्रिपुरा में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। वहीं झारखंड, पश्चिम बंगाल में गंगा के तटवर्ती इलाकों में और असम, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और आंतरिक कर्नाटक के अलग अलग स्थानों पर बिजली और आंधी के साथ बारिश हुई है। वहीं ओडिशा तट के साथ साथ बंगाल की उत्तरी पश्चिमी और पश्चिमी मध्य बंगाल की खाड़ी में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। और मौसम विभाग ने यहाँ पर अनुमान लगाया है कि यहाँ पर मौसम खराब रहने का अनुमान है, इसलिए मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे अगले 24 घंटों के दौरान समुद्र के इलाकों में ना जाए। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल में गंगा के तटवर्ती इलाकों में, उड़ीसा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अधिकतर स्थानों पर तथा नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और झारखंड और लक्षद्वीप के कुछ स्थानों पर, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल के पर्वतीय इलाके और सिक्किम, बिहार और तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, गुजरात और सौराष्ट्र, कच्छ, गोवा और मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, रायलसीमा और आंतरिक कर्नाटक कुछ स्थानों पर हल्की बारिश कहीं कहीं देखी गई है। वहीं कुछ स्थानों पर हल्के छींटे पड़े हैं। वहीं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और तमिलनाडु, केरल के कुछ स्थानों पर यहाँ पर मौसम शुष्क रहा है। गुजरात से आई नमी, बादल बने आंधी के साथ बरसे बादल। शुक्रवार को गुजरात के अरब सागर से आई नमी शहर में यहाँ पर कई इलाकों में बारिश हुई है। वहीं बुरहानपुर के कई इलाकों में तेज बारिश देखी गई है। वहीं यहाँ पर गरज चमक के साथ कई इलाकों में बारिश हुई। पिछले कुछ दिनों से सूरज यहाँ पर तपिश
बना रहा था। तापमान 35 डिग्री तक पहुंच गया था। इधर अरब सागर में 3.6 किलोमीटर ऊपरी चक्रवात हवा का घेरा बना हुआ है। इससे दक्षिणी गुजरात में कुछ दिन तक नमी छाई हुई है। वहीं उत्तरी पश्चिम हवा के साथ बुरहानपुर ये पहुंची है। वहीं शुक्रवार को ये नमी स्थानीय गर्मी से बादलों में पहुंच गई है। वह करीब 6 बजे से धूल भरी तेज हवाएं चली और करीब 15 मिनट के बाद गरज चमक के साथ तेज बारिश यहाँ पर शुरू हो गई। शाम 7 बजे रुक रुक कर यह बारिश तेज हुई। इससे रात के तापमान में 20 डिग्री तक यहाँ पर तापमान लुढ़क गया है। वही गुरुवार को न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। वही भोपाल के मौसम वैज्ञानिक HP पांडे ने कहा है कि मौसम रात का को यहाँ पर कई इलाकों में बारिश होगी। वही जिले की औसत बारिश का कोटा पूरा हो गया है। वही जिले भर में अब तक 33.2 इंच बारिश हो चुकी है। यानी पिछले साल की अवधि में ये 5 इंच ज़्यादा है। यानी पिछले साल यहाँ पर 13.9 इंच कम बारिश हुई थी। जिले में औसत बारिश 32.42 इंच है। वहीं राज्य के अधिकांश हिस्सों में मानसून लौटने की शुरुआत हो गई है। मौसम वैज्ञानिकों को उम्मीद जता रहे हैं कि यहाँ पर रविवार को मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग से यहाँ पर मौसम और मानसून यहाँ पर विदा हो सकता है। राजधानी के कुछ हिस्सों से मानसून लौट चुका है। वह दक्षिण में जाकर ये नॉर्थ ईस्ट मानसून में बदल जाएगा। जैसे ही उत्तरी पश्चिमी हवा सेट होगी वैसे ही तब मानसून का असर यहाँ पर खत्म हो जाएगा।